नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, आज के इस पॉडकास्ट में किस्सा रेखा का है और बात 70 के दशक की। साल 1972 और 1973 में कुल मिलाकर रेखा की 16 फिल्में रिलीज हुई, जो किसी भी लिहाज से बहुत ज्यादा थीं। इनमें रामपुर का लक्ष्मण, जो 1972 में आई, इसकी खूब चर्चा हुई। फिल्म में गीत है गुम है किसी के प्यार में। यह गीत बहुत मशहूर हुआ। इसके अलावा क्राइम थ्रिलर कीमत, जो 1973 में आई, और कहानी किस्मत की 1973 की कामयाबी ने निर्माताओं को ये जता दिया कि रेखा और धर्मेंद्र की जोड़ी को दर्शक सिर आंखों पर बिठा रहे हैं। आने वाले सालों में इस जोड़ी ने साथ में कई और बेहद सफल फिल्मों में काम किया। फिल्म कीमत में सिर्फ टॉवल पहने हुए रेखा पर फिल्माए गीत ने खूब हलचल मचाई। रेखा ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म नमक हराम, जो साल 1973 में आई, उसमें भी नजर आई। फिल्म में सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ साथ उभरते हुए स्टार अमिताभ बच्चन भी थे। ये अमिताभ बच्चन के साथ रेखा की पहली फिल्म थी, लेकिन दोनों के साथ में सीन नहीं थे। रेखा पर इल्जाम लगा कि फिल्म में उन्होंने मुमताज की नकल की है। बेहिसाब फिल्मों में काम करने के बावजूद रेखा के अभिनय की तारीफ नहीं हो रही थी। जो बातें उन्हें मैगजीन्स के कवर और सुर्खियों में रखे हुई थीं, वो थी उनके अफेयर की खबरें, उनके शूटिंग से भागने के किस्से और उनकी बिंदास बयानबाजी, जिसमें मीडिया से वो कुछ भी कह देती थी। किरण कुमार जीवन के बेटे, हिंदी फिल्मों के मशहूर खलनायक जीवन के बेटे थे और फिल्म और टेलीविजन इंस्टीट्यूट से डिप्लोमा लेने के बाद किरण ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत ख्वाजा अहमद अब्बास की फिल्म दो बूंद पानी, जो साल 1971 में आई, उससे की थी। फिल्म ने तो अवार्ड जीते, मगर किरण को इससे कोई खास फायदा नहीं मिला। जब बड़ी फिल्में नहीं मिली तो किरण कुमार ने जंगल में मंगल, जो 1972 में आई, और फ्री लव 1974, गाल गुलाबी नैन शराबी 1974 जैसी कई बी ग्रेड फिल्मों में काम किया, लेकिन न ये फिल्में चली न किरण कुमार। 1972 से 1974 के बीच तकरीबन 2 साल तक किरण कुमार और रेखा की करीबी दोस्त बनकर रहीं, और रेखा की एक करीबी दोस्त हुआ करती थी योगिता बाली। किरण उनको उन दिनों डेट कर रहे थे। इस दौरान योगिता अपना हाले दिल रेखा के साथ बांटती थी। रेखा मेरा हद से ज्यादा ख्याल रखती थी और मैं पूरी तरह से उन पर निर्भर हो गई थी। योगिता बाली ने रेखा के साथ अपने रिश्ते को बयां करते हुए एक इंटरव्यू में सालों बाद कहा था। वो अक्सर रेखा से सलाह लेती थी। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि रेखा की वजह से उन्हें तकलीफ से भी गुजरना पड़ सकता है। मुझे लगता है कि वो हमारी दोस्ती में पहली दरार थी। शुरुआत में किरण को लगता था कि रेखा मुझ पर खराब असर डाल रही है। वो मुझसे यहां तक कहते थे कि मैं रेखा से मिलना जुलना भी बंद कर दूं। योगिता बाली ने बताया था ये तमाम चीज़ों को एक इंटरव्यू में, मगर योगिता के साथ जो आगे होने वाला था उसके लिए वो कतई तैयार नहीं थी। जिस रेखा से दूर रहने की सलाह किरण दिया करते थे, उसी रेखा के साथ अब उनके अफेयर की खबरें इंडस्ट्री में तैरने लगी। लेकिन सिर्फ रेखा को इल्ज़ाम देने के बजाय योगिता ने समझदारी भरी बातें की। अगर वो दोनों साथ हैं तो इसके लिए किरण भी बराबर के जिम्मेदार हैं। रेखा के साथ उनकी बढ़ती नज़दीकियों ने हमारे रिश्ते को तोड़कर रख दिया, एक इंटरव्यू में योगिता बाली कहती हैं। रेखा की जिंदगी में एक नया मर्द आ गया था और वो किरण को प्यार से किन किन पुकारने लगी थी। दोनों फिल्मी पार्टियों में साथ नजर आते और किरण अक्सर रेखा के सेट्स पर भी पाए जाते। आदत के मुताबिक रेखा शूटिंग से गायब होकर बांद्रा में किरण के आलीशान बंगले जीवन किरण पहुंच जाती। वो बंगला जिसे बड़े प्यार से किरण के पिता जीवन ने बनवाया था। रेखा अपने इंटरव्यूज में किरण के साथ अपने रिश्तों के बारे में बेबाक बयानबाजी करती। अपने रिश्तों को छिपाना उनकी आदत कभी नहीं रही। जब रेखा विनोद खन्ना के साथ रिश्ते में थी तो ऐसा कोई हफ्ता नहीं गुजरता था जब फिल्म निर्माता शूटिंग पर उनके गैर जिम्मेदाराना रवैये की शिकायतें न करते हों। वो विनोद खन्ना के साथ वक्त बिताने के लिए शूटिंग छोड़कर चली जाती, जिससे निर्माताओं को कई बार
भारी नुकसान भी झेलना पड़ता था। किरण कुमार के साथ रिश्ते के दौरान भी रेखा वही बर्ताव कर रही थी। अक्सर वो अपनी फिल्मों के सेट से गायब रहती थी। एक बार रेखा महाबलेश्वर में फिरोज खान की फिल्म धर्मात्मा, जो साल 1975 में आई, उसकी शूटिंग कर रही थी। एक शॉट के बाद छोटा सा ब्रेक था क्योंकि लाइटिंग एक जगह से हटाकर दूसरी जगह करनी थी। जब लाइटिंग पूरी हुई तो फिरोज खान ने किसी को रेखा को बुलाने के लिए भेजा, लेकिन रेखा गायब थी। किसी ने बताया कि रेखा तो अपनी कार में बैठकर चली गई। अगले 2 दिनों तक रेखा का कोई अता पता नहीं था। फिर वो वापस लौटी। फिरोज खान ने पूछा तो रेखा बोली कि वो ड्राइव करके बंबई तक चली गई थी क्योंकि वो किनकिन को बेहद मिस कर रही थी। किनकिन यानी कि किरण कुमार। उस जमाने के जाने माने कैमरामैन एन श्रीनिवास बात के दिनों में एक इंटरव्यू में बताते हैं कि उन्होंने कई बार शूटिंग पर रेखा का घंटों इंतजार किया। कुछ स्टार ऐसे हैं जो कभी नहीं बदल सकते, जैसे राजकुमार और रेखा। अगर कोई प्रोड्यूसर इन्हें साइन करता है तो इसका मतलब है कि वो मन ही मन देरी के लिए खुद को तैयार कर चुका है। ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कही थी। रेखा अगर प्यार में थी तो इस एहसास से ज्यादा उनके लिए मानो कुछ भी मायने नहीं रखता था। निर्माता शिव कुमार, जिन्होंने रेखा को अपनी फिल्म के लिए साइन किया था, उन्होंने एक कड़वा अनुभव साझा किया। कलकत्ता में एक शूटिंग थी और रेखा बहुत देर से पहुंची। जो शख्स उन्हें एयरपोर्ट पर लेने गया वो उससे बोली, बाकी के लोग कहाँ हैं? वो बोला कि पूरी यूनिट शूटिंग लोकेशन पर उनका इंतजार कर रही है। जब रेखा वहां पहुंची तो उन्होंने देखा कि सेट पर कई लोग ताश खेल रहे हैं। वो फौरन निर्माता के पास पहुंची और बोली, जब आप लोग कोई काम कर ही नहीं रहे हैं तो बेहतर यही लग रहा है कि मैं वापस बंबई चली जाऊं। निर्माता ने रेखा को समझाने की कोशिश की कि सब लोग उन्हीं का इंतजार कर रहे थे और अब वो काम शुरू करेंगे, लेकिन रेखा अपनी धुन में थी। कल किरण का जन्मदिन है और मुझे उसके साथ होना चाहिए। अगर मैं फौरन वापस जाती हूं तो मुझे बंबई जाने वाली फ्लाइट मिल सकती है। हार कर निर्माता शिव कुमार ने रेखा से वादा लिया कि वो 2 दिन के बाद वापस शूटिंग पर लौट आएंगी। रेखा नहीं आई। इश्क में डूबी रेखा बेपरवाह और करियर के लिए खतरनाक थी, और ये बात इंडस्ट्री में सबको समझ में आने लगी थी। बेचैन, गैर जिम्मेदार और लापरवाह। किसी ने नहीं सोचा था कि वो बदल भी सकती हैं। किरण के पिता जीवन एक कश्मीरी पंडित थे जो कई दशक से बंबई फिल्म इंडस्ट्री में काम कर रहे थे। उन तक भी रेखा और किरण के रोमांस की खबरें पहुंची। इंडस्ट्री के पुराने आदमी होने की वजह से उन्होंने रेखा के अतीत और बंबई में जीने के उनके सनसनीखेज अंदाज के बारे में काफी कुछ सुन रखा था। रेखा अगर एक बिंदास बयान देती थीं तो उसके साथ ही उनके नाम के साथ कई झूठी अफवाहें और बदनाम किस्से जोड़ दिए जाते थे। जीवन किसी भी कीमत पर ऐसी इमेज वाली लड़की को अपने परिवार का हिस्सा बनने नहीं देना चाहते थे। रेखा की नाजायज पैदाइश की बात बार बार उठाई जाती। किरण कुमार के परिवार में हंगामा हुआ और फिर फैसला लिया गया कि किरण की शादी रेखा से नहीं हो सकती। रेखा को शायद इस फैसले से ज्यादा चोट इस बात ने पहुंचाई कि विनोद मेहरा की तरह किरण भी उनके लिए खड़े नहीं हुए। रेखा ने इस रिश्ते को बहुत कुछ दिया था, अपने करियर में बहुत नुकसान उठाए थे, लेकिन एक बार फिर उनका दिल बुरी तरह से टूटा था। उस जमाने में रेखा को करीब से जानने वाले कई लोगों ने बात के दिनों में बताया कि हालांकि इंडस्ट्री और मीडिया में रेखा के इन अफेयर्स को मामूली मौज मस्ती बताया जाता, मगर सच ये था कि रेखा ने इन रिश्तों को अपनी आत्मा सौंप दी थी। टूट कर प्यार किया। प्यार के लिए न सिर्फ उन्होंने अपनी परवाह तक नहीं की, न अपने करियर की परवाह की। विनोद खन्ना और किरण कुमार दोनों के साथ रिश्ते में उन्हें इसलिए नहीं ठुकराया गया कि उनके और विनोद या उनके और किरण के बीच कोई मुद्दा था, बल्कि ये रिश्ते इसलिए टूटे क्योंकि समाज ऐसा चाहता था। समाज के खोखले उसूल बार बार उनकी जिंदगी के अहम फैसले ले रहे थे, बार बार उनकी खुशियां छीनी जा रही थीं।
अभी तक रेखा को ऐसी एक भी फिल्म नहीं मिली जो उन्हें एक गंभीर एक्ट्रेस के रूप में स्थापित कर सके, लेकिन इंडस्ट्री में उनका जलवा ऐसा था कि कोई भी फिल्म मैगजीन उनके जिक्र के बिना मानो पूरी ही नहीं होती थी। मीडिया को हैंडल करने की कला में वो माहिर थीं और इस खासियत ने उनके करियर में बहुत अहम योगदान दिया। और इस पर चर्चा करते हुए फिल्म पत्रकार और लेखक भावना सोमाया एक जगह लिखती हैं कि रेखा प्रेस के साथ बेहद दोस्ताना और खुला व्यवहार करती थीं। रेखा पत्रकारों के लिए वरदान थीं। वो लगातार स्कूप देती थीं, बोल्ड बयान देती थीं, उन पर दिलचस्प स्टोरी बनती थीं। चाहे टिक 20 निगल कर खुदकुशी करने की कोशिश हो या विनोद मेहरा के साथ भागकर शादी करना, मीडिया को पता होता था कि विन विन चैप्टर कब खत्म हुआ और किन किन की कहानी कब शुरू हुई। विन विन यानी विनोद खन्ना और किन किन यानी किरण कुमार। वो बड़े निजी और सनसनीखेज बयान देती, जैसे उन्होंने कहा, यह महज संयोग है कि मैं अभी तक प्रेग्नेंट नहीं हुई हूं। हालांकि बिना शादी के बच्चा पैदा करने में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। मुझे बच्चे बेहद पसंद हैं। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।